यार बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मोदी जी ने जो लॉस किसानों की भलाई के लिए बनाए थे, उन फार्म लॉस को उनको वापस लेना पड़ा। देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी अपने प्राइम मिनिस्टर ने। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। कोरोना शांत हो। जैसे ही ये झटका मेरे दिल ने सहन कर लिया, तुरंत एक और झटका लग गया। टोमेटो के रेट्स अभी 150 रुपए किलो, कुछ भी। ये देखो, पद्मश्री कंगना रणावत मार्केट से 2 किलो टोमेटो खरीद के घर पे आ रही थी, उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ी, कहीं कोई लूट ना ले। हाँ, एप्पल ने भी अनाउंस किया है कि उनके डिजाइन में बदलाव होने वाले हैं। आईफोन 14 में पीछे से सेब हटा के वहां पे टोमेटो चिपकाने वाले। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। यह सदमे अब तक मेरा दिमाग पूरी तरीके से प्रोसेस कर ही नहीं पाया था, तुरंत एक और सदमा लग गया। कोरोना वायरस का नया भाई आ गया है भाई साहब। यस, न्यू वेरिएंट। आज उसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक और सदमा है मेरे लिए। और नहीं तो क्या, 2.5 साल हो गए यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग। करो ना तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। वायरस ये टाइम के साथ म्यूटेट होते रहता है, यानी कि उसमें समय के साथ नैसर्गिक रूप पे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन इस बार का ये जो बदलाव है ना, इसको साउथ अफ्रीका ने बहुत सीरियसली लिया है। हाँ, साउथ अफ्रीका में ये पाया गया है। साउथ अफ्रीका ने जल्द से जल्द WHO को अपील कर दिया। WHO ने भी अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया, यानी कि एक ऐसा वायरस जो कि चिंता का विषय बन सकता है आने वाले समय में। इस म्यूटेशन का साइंटिफिक नाम रखा गया है B11529, जिसे प्यार से ओमिक्रॉन भी बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही में बहुत टेंशन लेने वाली बात है क्या? तो हाँ, एक हद तक है, क्योंकि अब तक जितने भी कोरोना वायरस के म्यूटेशंस हुए हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा म्यूटेशंस इसी वायरस में पाए गए हैं। जी हाँ, एक ही वायरस के अंदर 30 किस्म के स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो अब तक जितने भी म्यूटेशंस हुए कोरोना वायरस के, उन सभी का मिक्सचर है ये एक वेरिएंट। इसके अलावा इसकी एक और खास बात बताई जा रही है, वो है इसकी स्पीड। डेल्टा वेरिएंट जो यूके में फैल रहा है, वहां पे अब भी इसकी वेव चल रही है। हिंदुस्तान में जिसने सेकंड वेव में बहुत तबाही मचाई, वो जो सबसे पहला वाला कोरोना वायरस था ना, उससे 65 to 70% ज्यादा तेजी से फैलने वाले किस्म का था। ये जो नया वेरिएंट है ना, ये 500% ज्यादा तेजी से फैलता है कम्युनिटी में, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि स्टडीज चल रही है, पब्लिक पे इसका क्या असर होने वाला है ये आने वाले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। और ये कितना खतरनाक है ये समझने के लिए कुछ हफ्तों का रिसर्च इसमें लगाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट अब इस काम में लग चुके हैं। वैक्सीन कंपनीज भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है कि अगर हमें बूस्टर डोज देना पड़े पब्लिक को, तो उस बूस्टर डोज में किस तरीके से नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे। देखते हैं, सब कुछ हो जाएगा सॉर्ट आउट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब फुल वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है? तो साउथ अफ्रीका में ये 24-25% मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी वहां पे बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये सारा सीन हो गया, ऐसा मुझे लगता है। हिंदुस्तान में भी हालांकि कुछ ऐसा ही सीन है। अब तक फुल वैक्सीनेशन 50% से भी नीचे है। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज मिला नहीं है, और बच्चे जिनको तो एक भी वैक्सीन अब तक मिली नहीं है डिक्लेयर होने के बाद भी। तो क्या ये वाकई में डरने वाली बात है क्या? मतलब अब हमारे बच्चे सफर करेंगे क्या? टेंशन मत लो, बच्चों के पास भगवान ने बहुत तगड़ा हथियार दिया है। यहाँ पे चेस्ट में एक ऑर्गन होता है बच्चों के, एनाटॉमिकली उसे थाइमस बोला जाता है। ये एक ऑर्गन ऐसा होता है ना जो बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं इसका साइज कम होता है, बड़ों में ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता। टी लिम्फोसाइट्स क्रिएट करता है ये ऑर्गन। ये टी लिम्फोसाइट्स बच्चों के लिए मिलिट्री की तरह काम करती है, फ्रंट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे इन्फेक्शन बॉडी में आता है, टी लिम्फोसाइट्स उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। इसके अलावा एक एंजाइम है ACE2, जो कि वायरस को नॉर्मल सेल्स के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इस एंजाइम की बच्चों में कमी पाई गई है, जिसकी वजह से वायरस बच्चों के लंग्स को उतना इन्फेक्ट नहीं करता जितना एडल्ट्स में करता है। इसी कारण बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट भी कम पाया गया है। नेचर का एक आर्टिकल है जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। बच्चों में मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर का अब तक जितना भी ग्लोबल डेटा अवेलेबल है, उससे एक बात तो साबित हो रही है कि बच्चों ने सबसे ज्यादा एफिशिएंटली पैंडेमिक के साथ फाइट दे रखी है पिछले 2 सालों में। 1 मिलियन में हार्डली 2 बच्चों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है, और वो 2 मृत्यु भी उन बच्चों में रहने वाली कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हुई है। इसीलिए मैं तो कहूंगा बच्चों की चिंता तो आप बिल्कुल भी मत करो। लेकिन अगर जैसे ही बच्चों की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो जाती है, बच्चों को डेफिनेटली वैक्सीनेट कराओ, 2 साल के ऊपर के बच्चे। और अगर आप प्रेग्नेंट हो
तो आपको तो अभी के अभी वैक्सीनेट करा के लेना है अपने आप को, ताकि जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है या फिर आपका बेबी ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग पे है डिलीवरी के बाद, तो उसको रेडीमेड सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज आपके मिल्क के थ्रू मिल जाए। इसके अलावा मैं कहूंगा कि यार 3 C's जो जापानीज टेक्निक होती है उन्हें फॉलो करो। क्राउड में मत जाओ, क्लोज कॉन्टेक्ट में मत आ जाओ, क्लोज एम्बियंस में मत रहो, और हाँ मास्क तो पहनते रहो यार, उसको इग्नोर मत करो। चाहे जो भी इंसान आपको गारंटी दे रहा हो ना कि कुछ नहीं होने वाला, आप उस इंसान को इग्नोर करो और मास्क पहनो। अगर आपको मास्क परचेस करना है तो उसकी बेस्ट बाय लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये मुझे पर्सनली अच्छे लगे हुए मास्क है, उन्हें आप परचेस कर सकते हो। नहीं मैं कह रहा हूँ इसलिए मास्क नहीं पहनना है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं मास्क पहनना है इसलिए मास्क पहनना है। ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक और हेल्थ केयर से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?